तो बच्चों अगर आप सेट हो 28 फरवरी 2026 को होने वाले बोर्ड के केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में 70 नंबर लाने के लिए और इस जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और सही तरीका जानना चाहते हो कि किस तरीके से नेक्स्ट 90 डेज में किस महीने में क्या कितना और कैसे पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए सारी चीज़ों का सोल्यूशन होने वाला है। तो अंत तक इसे पूरा देखिएगा और लास्ट में मैं आपको दे रही हूँ वो सबसे बड़ा गिफ्ट इस सेशन के लिए, जिससे आप लोग इस रिजल्ट को डेफिनेटली अचीव करवा पा रहे हो। हाय बच्चों, अगर आप सभी लोग भी बोर्ड्स 2026 के केमिस्ट्री के इस बार के एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आना चाहते हो और कंफ्यूज है ये सोच कर कि कैसे इसको अचीव किया जाए, तो आपको सारी चीजें इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आपको अगले 90 डेज में कब, कहाँ, कैसे और कितना पढ़ना है ताकि आप यहाँ तक पहुँच सके। तो वीडियो को किसी हालत में आप लोग स्किप नहीं कर सकते और डिटेल में मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग इस गोल तक पहुँच सके, क्योंकि शुरुआत सही होना बहुत जरूरी है बच्चों। और इस वक्त वो बारी है कि आप लोगों ने जितनी भी मेहनत अभी तक करी है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये शुरुआत बहुत अमेजिंग हो। सो आप लोगों के हाथ में अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री का एग्जाम 28 फरवरी को है और आखिरी, वैसे तो 90 डेज हम बोलते हैं कि नवंबर से बन जाते हैं, लेकिन जो डिसाइडर है ना, जो अब इम्पैक्ट लाएंगे वो फाइनल 90 डेज आपके अब स्टार्ट होते हैं। यानी कि इस वक्त जो आप करते हो वो डायरेक्टली आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रहा होगा। इस वक्त अगर आप कुछ भी चीज़ गलत सीक्वेंस में भी कर देते हो तो प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे। तो व्हाट इज द राइट सीक्वेंस फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में कवर करवाती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला है आपके पास नवंबर का पीरियड और नवंबर में आपके पास है नेक्स्ट केवल 10 डेज। ठीक है, देखो प्लान बहुत सिंपल है। प्लान शुड बी इफेक्टिव, प्लान शुड बी रियलिस्टिक एंड प्लान शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक यार ये कर दो लेकिन वो आप कर ही नहीं सकते हो। इट शुड नॉट बी लाइक कि हाइपोथेटिकल प्लान है जो हर बच्चे पे इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। सो व्हाट इज द राइट प्लान जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी नवंबर की, और नवंबर में आपके पास रफली 10 दिन है। जो बच्चा इस वीडियो को लेट देख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में देखेगा, तो उसको ये थोड़ा सा आगे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो शुरू नहीं कर चुका है अभी तक तो दिसंबर में भी उसको इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ नवंबर की, तो आपके पास 10 दिन हाथ में है। अब केमिस्ट्री में क्या ऐसा करूं कि मैं 10 दिन को यूज कर सकूं। देखो मेरे को हमेशा लगता है कि हमेशा आपको मुश्किल चीज़ों से शुरू करना चाहिए, हमेशा मुश्किल से इजी जाना चाहिए, ताकि जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है उसे तुम्हें सबसे पहले फेस करना है और सबसे पहले खत्म करना है, ताकि कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ वेटेज के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से और टेक्निकली आप लोगों का जो पहला सेक्शन आपको करना चाहिए वो इस वक्त है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शायद आप मुझे अगर जनवरी में मिलो तो मैं कहूँगी नहीं ऑर्गेनिक पहले मत करो, लेकिन आप मुझे अगर अभी मिल रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी ऑर्गेनिक पहले करो। क्यों करना है? पहली बात, बहुत ही बड़ा वेटेज है इसका, यानी कि आधा पेपर ऑर्गेनिक से बनेगा ही बनेगा। तो 33 मार्क्स आपके कंफर्म होते हैं। अगर मैं 10 दिन में 33 मार्क्स पॉकेट में कर लेता हूं तो अगले मेरे पास जो बचे हुए 50 डेज हैं मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि यार 50% काम तो मैं कर चुका हूँ। अब ये करना कैसे? आई थिंक एवरीबडी नोज कि मैं इसके लिए शुरुआत तुम्हारी कर रही हूँ 23 नवंबर को ऑर्गेनिक की मैराथन लाके, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक की हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगी। तो मुझे पहले तो कमेंट्स में डाल के जाना कि कौन कौन मैराथन के लिए रेडी है, क्योंकि मुझे उसमें पूरी अटेंडेंस चाहिए होगी। एक भी बच्चा मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए होगा जो बोले मैम हमारी तो मिस हो गई, क्योंकि अगर आपकी मिस हो जाएगी बेटा तो आई विल नॉट बी देयर टू हेल्प यू आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो मेक श्योर कि आप ये मैराथन को किसी हालत में मिस ना करो। सो नवंबर 10 दिन में अगर आपका ऑर्गेनिक हो जाता है, वो भी अगर मैं फॉर एग्जांपल इनिशियल 10 दिन में आपको कंटेंट दे दूं, फिर नेक्स्ट 5 डेज आपको बस उसे रिवाइज करना है, उसे 100% प्रैक्टिस करना है ताकि वो आपकी जेब में आ जाए। ठीक है, तो नवंबर के 10 दिन आपको ऑर्गेनिक पे फोकस करना है। उसके बाद आएगा दिसंबर, जिसमें आपका सबसे ज्यादा टाइम है आपके पास। कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स भी होंगे, बट अगेन प्री बोर्ड्स को हम पैरेलली क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है वो क्लास में कर रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल गोल क्या होना चाहिए, अगर मेरी ऑर्गेनिक हो गई है दिसंबर में तो मैं बचा हुआ जो 33 सेक्शन है विच इज फिजिकल और इनऑर्गेनिक, वो मैं थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लूंगा दिसंबर में। ठीक है, साथ ही में मुझे चैप्टर वाइज PYQs करने होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। These PYQs might also include some of your NCERT exemplar questions, some of your NCERT in text question, जिसकी मैंने आपको क्वेश्चन लिस्ट भी दिया है। होप सबने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपके NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाए। तो एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए और PYQs एटलीस्ट आप 1 से 2 साल या 3 साल तक के कर लो मिनिमम। ठीक है, आप दिसंबर में करो। ये गोल हाईएस्ट लेके चलो ताकि उसके आसपास आप लैंड करो। गोल ही नीचे लेके चलोगे तो उसके आसपास लैंड नहीं कर पाओगे। 4 हफ्ते हैं, एटलीस्ट एक सैंपल पेपर चारों हफ्ते लगा डालो। क्या होगा उससे तुम्हें पता चलेगा कितना आपका प्रिपरेशन हो चुका है, क्योंकि काफी हद तक सिलेबस 80% आपका रेडी होना चाहिए और आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हो ये आपको दिसंबर में पता चल रहा होगा। अगर मैं फाइनली बात करूं आपके पास जो जनवरी रहेगा, जनवरी में केवल 15 दिन मान के चलो, क्योंकि बच्चों के प्रैक्टिकल्स रहेंगे।
ठीक है। आई थिंक हफ्ता 10 दिन तो प्रैक्टिकल में जाएगा ही जाएगा, तो मोटा मोटा 15 दिन आपके हाथ में। अब इन 15 दिन में आपको क्या करना है, अगर हमारा दिसंबर तक सिलेबस हो चुका है तो आपको मेक श्योर करना है कि ये पूरा सिलेबस डिटेल्ड आपको एक बार और रिवाइज करना है, ठीक है। वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि आप लोग के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया जाए, तो येस क्रैश कोर्स में भी ये करवाया जाएगा, लेकिन फॉर नाउ ये गोल आपको सेट करना है। कैसे भी आप पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, बैच में पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, व्हाटएवर इज द केस, यू नीड टू मेक श्योर कि गोल और टाइमलाइन यही रखनी है। अब इसके अलावा 4 से 5 सैंपल पेपर और करने हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है प्रैक्टिकल वाला हफ्ता छोड़ दो, 1-2 पहले कर लो, 2-3 बाद में कर लो। 4 पहले हो गए, 5 अभी हो गए, तो 8-9-10 सैंपल पेपर काफी अच्छा क्वांटिटी होगा आपकी प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं क्लास में आपको स्पेशल सेशंस करवा रही हूँ जिसमें मैं आपके किसी इंपॉर्टेंट रिफ्रेशर के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ एनसीईआरटी से अलग से क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, कुछ इन टेक्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो भी हम जनवरी में लगाएंगे, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल चीजें वो मैं दिसंबर में करके रख लूँ, मैं पीवाईक्यू करके रख लूँ, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके रख लूँ, मैं इन टेक्स्ट करके रख लूँ, मैं एग्जाम्पलर करके रख लूँ। जनवरी वुड बी लाइक द फाइनल थिंग, जो थोड़ा बहुत बच रहा है उसको आप कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, जनवरी एंड तक आप 100% प्रिपेयर्ड हो गए, आपका थ्योरी भी होगा, आपका पीवाईक्यूज भी होगा, सैंपल पेपर भी हो चुका होगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके होंगे। फेब के लिए आपको रखना नहीं है, फेब में सब पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन फेब से पहले एक बार सब कुछ बढ़िया से हो जाना चाहिए, तभी हम लोग उस गोल तक पहुंच पाएंगे, उस रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। मैं फेब की बात करती हूँ, गैप डेज हमारे पास काफी है, आई हैव 8 डेज का विंडो है और 8 डेज में मैं आपको 0 से सब कुछ दोबारा पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सो मेरा गोल क्या है कि एक बार मैं डिटेल में आपका सारा खत्म करवा दूं, लेकिन एक बार फिर 0 से आप लोग को 100%, चाहे मैं फुल सिलेबस का आपको रिवीजन करवा रही हूँ, थ्योरी करवाऊंगी, क्वेश्चंस करवाऊंगी, पीवाईक्यूज करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, केस बेस्ड करवाऊंगी, सैंपल पेपर करवाऊंगी और एक फाइनल रिवीजन भी करवाऊंगी। सो 7 to 8 डेज आई वुड मेक श्योर कि आप लोग सब कुछ दोबारा से पढ़ लो और सब कुछ वो तुम्हारे दिमाग में फिर फ्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अभी तुम थोड़ा पढ़ रहे हो, अभी तुमने पूरा कर लिया, उस वक्त जब तुम पढ़ोगे तो फ्रीज होता चला जाएगा, फिर आप पेपर में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया आप लोग देख रहे हो। सो दैट इज द कंप्लीट मैप जो आपको केमिस्ट्री के लिए फॉलो करना है मेरे साथ, और मैं यहाँ पे 100% आप लोगों को दे रही होंगी इस गोल को पूरा करवाने के लिए। इसी प्लान को मैं आपको इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ। सो एंड इज फिक्स्ड एवरीवन, आई वांट 28 ऑफ फेब को यू नीड टू मेक श्योर कि आप मिनिमम 65+ का स्कोर लेकर आओ। प्रोसेस भी सेट है, मैंने सब डिजाइन कर दिया है एंड आई विल मेक श्योर कि एक एक चीज जो इस प्रोसेस के लिए आपको चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर दे रही हूँ। आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है बस। पहली बात, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लास्टली मुझे कमेंट्स में डाल के चले जाना, क्योंकि मैं शुरुआत जो मैं कहती हूँ मैं वो करती हूँ, और शुरुआत मैंने बोला नवंबर में ऑर्गेनिक करनी है, तो नवंबर में ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी मैराथन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 23 नवंबर 12 बजे, ठीक है। द थिंग्स आर सेट, यू नीड टू जस्ट कम, बी देयर एंड जस्ट मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो अटेंडेंस लगा देना, क्योंकि ये फाइनल कॉल है इस मैराथन के लिए। जितने बच्चों तक शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों कि जो मैं एफर्ट यहाँ पे कर रही हूँ उसमें आप मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि जितना आप लोग बस खड़े रहोगे उतना मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने के लिए रेडी हूँ। सो आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट कंटेंट कि किस तरीके से याद कर सकते हो, किस तरीके से ऑर्गेनिक को ईजी कर सकते हो, क्योंकि 1000 बार तुम पढ़ चुके होगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देखा होगा, लेकिन लास्ट में वो क्या तरीका है जिससे ऑर्गेनिक याद हो, वो मैं आप लोगों को इस मैराथन में करवा रही होंगी। तो मेरे को चाहिए होगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, पहली बात तो ये जो मैराथन हमारी होगी इसका आप लोग रिमाइंडर लगा लो। मुझे यहाँ मिनिमम 100 लाइक्स चाहिए। हर बच्चा इस वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस लगा देगा और एक एक दोस्त को जरूर शेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बस मेरी पहली मैराथन है इस सेशन की, इस साल की, और ये पहली नहीं है, तो ये पहली इतनी अमेजिंग होनी चाहिए कि आखिरी तक एकदम हम लोग किल कर दें चीज़ों को, एंड आई नो कि हम मिलके कर सकते हैं। तो मैं आपके हवाले करती हूँ ये पूरे अगले 90 डेज, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आप लोगों को इस गोल तक ज़रूर लेकर जा रही हूँ। कौन कौन मेरे साथ है, मैराथन में आ रहा है और तैयार है 90 डेज पे इस सफ़र पे चलने के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं 23 नवंबर को 12 बजे पहली मैराथन के साथ, विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पहला पड़ाव इस गोल का कंप्लीट करते हैं, विच इज़ नवंबर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फ्रीज करते हैं।